मीनू चिड़िया बहुत रोती है। मीनू चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, अरे बिटिया, हमारा कब तक पड़ोस वाले बोझ उठाएंगे। हम ऐसा करते हैं कि वे कालू सेठ के यहाँ से पैसे उधार ले आते हैं, फिर अपना कोई ढाबा खोलेंगे। ऐसे ही मीनू चिड़िया अपनी बेटी को कह के चली जाती हूँ। ना कुछ पैसे मिल जाएंगे उधार, फिर उधार वापस कर देंगे। ऐसे ही अपनी बेटी को घर छोड़ के चली जाती है कड़कना सेठ के पास। मीनू चिड़िया का पति मर जाता कड़कना सेठ के पास आ जाती है। कड़कना सेठ, हमें कुछ रकम की उधार चाहिए, मैं बहुत गरीब हूँ, इसलिए आपसे उधार लेने आई हूँ। कड़कना सेठ तो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले, अरे गरीब चिड़िया, मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। अगर मैं तुझे गरीब चिड़िया को पैसे बांटता रहूँगा तो मैं तो भी गरीब हो जाऊँगा। भाग यहाँ से, निकल जा मेरे घर से, मैं कड़कना सेठ हूँ, कड़कना सेठ। ऐसे ही मीनू चिड़िया निराश होकर घर जाती है, बड़ी ही उदास होती है। फिर मीनू चिड़िया से बिटिया कहती है, मम्मा मम्मा क्या हुआ, आप क्यों उदास, ऐसे मिले क्या नहीं मिले। ऐसे ही मीनू चिड़िया अपनी बेटी से कुछ नहीं कहती, लेकिन चुप रहती है। अरे ऐसे ही अपनी बेटी को अच्छी अच्छी बातें सुनाती है। अरे बिटिया क्या हुआ, हम गरीब हैं तो एक ना एक दिन हमारा अटका। ऐसे ही अपनी बेटी को तसल्लियाँ देती है। और मीनू चिड़िया अगले दिन फिर पड़ोस के पकाने चली जाती है। इसकी बिटिया देख रही होती है कि मेरी मम्मा कितने अच्छे बनाती है। अरे मम्मा, ऐसा करो, थोड़े से गेहूँ हमारे घर में है और सारे बड़े चलते हैं और वहाँ पे हम ढाबा खोलेंगे, वो भी आलू वाले पराठे का। ऐसे पराठे और डोसा बेचा करेंगे। हमारे यहाँ कुछ ना कुछ पैसे इकट्ठा हो जाएंगे, मिट जाएगी। फिर मीनू चिड़िया सोचती है तो एक चूल्हा बना लेती है और स्लेटें ले आती है। अरे बिटिया, अच्छा है ना, देखो। ऐसे ही फिर इसकी बिटिया, मम्मा मम्मा आप ऐसा करो, आप पराठे बनाओ, मैं पंचों को बुला के सारे पंछी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हमारे ढाबे पे आया करेंगे। इसलिए चली जाती है। और मीनू चिड़िया फिर से आलू के पराठे बनाती है। पिटू भाई, आपने पराठा ट्राई करो, अगर आपको पसंद आए तो ठीक है, डाल देना। ऐसे ही फिर मीनू चिड़िया इसको मिठू तोते को एक चटकी देती है और पराठा आलू वाला भी देती है। ऐसे ही खाने आ जाता है। मीनू चिड़िया के पसंद किए जा रहे थे, बहुत टेस्टी टेस्टी लग रहे थे। और मीनू चिड़िया इनको बिकता हुआ ले दिन फिर डोसे बनाना शुरू कर देती है। उल्लू सेठ आता है, अरे तेरे यहाँ पार्टी है, आप मुझे पूरे 20 पराठे दे दो। हाँ अच्छा भाई, मैं आपका ऑर्डर। ऐसे ही फिर उल्लू सेठ का ऑर्डर ले लेती है, सेठ दे देता है। फिर उल्लू सेठ को डोसा भी खिलाती, आपके मज़ेदार हैं, फिर मैं आपको बना के कगी। फिर गोरी चुप चुप के सुन के जा रही थी। ऐसे ही फिर यह खुश हो जाती है, इसको इतना बड़ा ऑर्डर मिल गया सेठ के यहाँ। इधर गोरी अगले दिन फिर गो से कड़कना सेठ के यहाँ जाती है। कड़कना सा हुआ था, कड़कना सेठ वो गरीब चिड़िया को तो कैसे अपने गाँव को बना रही है, वो भी उसको अपनी पार्टी के पराठे देने आया था। आप चल के उस गरीब चिड़िया का रोको, वरना वो तो जैसे उसकी बिक्री हो रही है। कड़कना सेठ कहता है, अच्छा चिड़िया को नदी में बहा के आता हूँ। कड़कना सेठ गुस्से में चला गरीब चिड़िया को दबाने के लिए। ही कड़कना सेठ बड़ा ही नाशुक्रा होता है, उसको दया, अरे अरे गरीब चिड़िया क्या कर रही हूँ, आपने इधर भीड़ से बेचे तो मैं आपके बहा दूंगा। ऐसे ही कड़कना से तब गुस्सा पड़ता है। मीनू चिड़िया डर के मारे चुप रहती है। इधर से फिर उल्लू सेठ आ जाता है। कड़कना सेठ उसको देख के डर के मारे वो भी भाग जाता है। अरे गरीब चिड़िया, चल निकल यहाँ से, जब भी देखो इधर बैठे रहती हो। अरे अरे कड़कना सेठ क्या खा रहे हो उस गरीब चिड़िया के पास। ऐसे आता है।
तो दोस्तों आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी, अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि इस कहानी में आप लोगों को